मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं को निजी क्षेत्रों में देने की तैयारी मध्य प्रदेश ने कर ली है। मध्य प्रदेश सरकार इस ओर काम कर रही है कि जो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं हर एक ब्लॉक में हैं, वे अब निजी क्षेत्रों में चली जाएं। इसके लिए कृषि विभाग ने परीक्षण प्रयोगशालाओं को निजी क्षेत्र में देने की जो तैयारी है वह भी पूरी कर ली है और नीति भी बना ली है। खैर, इसमें एक सुखद यह है कि उस क्षेत्र के जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं और जिनके पास रोजगार नहीं है, उन्हें रोजगार मिल सकता है। और यह एक दो ब्लॉक में नहीं होगा, पूरे मध्य प्रदेश के ब्लॉकों में होगा। मतलब हर एक ब्लॉक में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल सकता है। अभी यह बात कर रहे हैं कि यह क्या है और कैसे होगा। इन प्रयोगशालाओं में जो किसान पहली बार परीक्षण कराएगा, तब पहले ही बार कराए गए परीक्षण का कोई भी पैसा नहीं देना होगा और एक समय सीमा तय कर दी जाएगी। उस समय सीमा के बाद दूसरी बार कोई मिट्टी का परीक्षण कराने आता है, तब 100 रुपए से लेकर के 250 रुपए तक उसे शुल्क देनी होगी। यह किसानों के लिए उसमें निर्णय किया जा रहा है। और यह प्रयोगशालाएं कब से निजी क्षेत्रों में चली जाएंगी यह भी जानते हैं। 15 अगस्त के बाद मिट्टी परीक्षण की प्रयोगशालाएं निजी क्षेत्र में काम करने लगेंगी। जो लोग मिट्टी परीक्षण की प्रयोगशाला को चलाने के लिए इच्छुक होंगे, उनके साथ सरकार 5 साल का एग्रीमेंट करेगी। हर एक ब्लॉक में मिट्टी परीक्षण केंद्र बने हुए हैं सरकार के शासन के। अभी वे प्रयोगशालाओं में कोई कर्मचारी नहीं है, इसलिए किसानों को भी दिक्कत होती है अपनी मिट्टी का परीक्षण कराने में, क्योंकि कर्मचारी नहीं है तो परीक्षण कहां से कराए। तब किसानों को इस समस्या से भी निजात मिल जाएगी, क्योंकि सरकार निजी क्षेत्रों में यह प्रयोगशालाएं देने जा रही है। अभी क्या देखा गया है कि जो ये प्रयोगशालाएं हैं वह हर एक ब्लॉक में है और इन प्रयोगशालाओं में करोड़ों रुपयों के जो उपकरण होते हैं प्रयोगशाला के वह लगे हुए हैं। उनका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहां कर्मचारी नहीं है, जांच करने वाला कोई नहीं है। तब एक अनुबंध के आधार पर निजी क्षेत्र को यह प्रयोगशालाएं सौंप दी जाएंगी। अनुबंध जब खत्म हो जाएगा, एग्रीमेंट जब समाप्त हो जाएगा, तब प्रयोगशाला के जो उपकरण है, भवन की जो स्थिति है, जैसी की तैसी वह वापस करनी होगी उस एग्रीमेंट करने वाले को। यहां यह भी जान लेते हैं कि मिट्टी परीक्षण के लाभ क्या है। मिट्टी परीक्षण के बाद उद्यानिकी, बागवानी, मिट्टी के अनुसार विविध फसलों का चयन करने की प्राथमिकता किसानों को मिल सकती है। सरकार निजी प्रयोगशालाओं के लिए शैक्षणिक योग्यता तय करेगी, जिसमें कृषि क्षेत्र में आवेदक की योग्यता होनी चाहिए। इस आधार पर प्रयोगशालाओं को निजी क्षेत्र में सौंप दिया जाएगा। खैर, किसानों के बच्चे किसानी के विषय में भरपूर जानते हैं, पूरा जानते हैं, और जिन युवाओं के पास कृषि से संबंधित योग्यता है उन्हें इन प्रयोगशालाओं को चलाने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। अर्थात
उन्हें रोजगार का अवसर मिल सकता है। और यह रोजगार के अवसर एक दो ब्लॉक में नहीं, मध्य प्रदेश के तमाम ब्लॉकों में बेरोजगार युवाओं को मिलेगा। अब यहाँ मैं बार बार युवा 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 क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार कृषि से संबंधित योग्यता रखने वाले युवाओं को प्राथमिकता देगी, और जब इस तरह के लोग नहीं आए तो सरकार किसी के साथ भी एग्रीमेंट कर सकती है, क्योंकि उन प्रयोगशालाओं को चलाना है, मिट्टी का परीक्षण करवाना है, और जरूरी भी है किसान को जब जानकारी हो जाए कि हमारे खेत की मिट्टी क्या उपजा सकती है अच्छे से, तो फिर किसान वही उगाएगा ना। तो इसकी जानकारी किसानों को हो जानी चाहिए। और जब युवा आगे नहीं आते हैं, अब चूंकि उन प्रयोगशालाओं को चलाना ही है, तब सरकार के साथ एक मजबूरी आ जाएगी कि वह इन प्रयोगशालाओं को किनको दे। तब जो भी व्यापार करना चाहे, जो भी इससे रोजगार प्राप्त करना चाहे, उसका आवेदन जाएगा तो सरकार उसको वह प्रयोगशालाएं सौंप देगी। अब यहाँ दो चीजें हैं कि एक तो उन प्रयोगशालाओं में सरकारी कर्मचारी नहीं है, तब शासन की मजबूरी है निजी क्षेत्रों में इन प्रयोगशालाओं को दे दिया जाए। और दूसरा, प्रयोगशालाएं पहले से तैयार है, उसके लिए भवन भी दिया गया है, और उसमें करोड़ों की लागत के जो उपकरण हैं वह भी है, वह धीरे धीरे करके उनका ह्रास ही हो रहा है। कम से कम वो उपकरण बचे रहेंगे और किसानों को समय पर अपनी मिट्टी का परीक्षण करवाने में कोई दुविधा नहीं होगी। कर्मचारी तो मध्य प्रदेश सरकार के पास है नहीं कि जो वहाँ प्रत्येक ब्लॉक में एक कर्मचारी नियुक्त कर दिया जाए जो जांच करे। फिलहाल यहाँ एक बात और बतानी जरूरी है कि जो भी, चाहे वे युवा हों, बेरोजगार हों या और कोई, जो भी इन प्रयोगशालाओं को लेगा उसकी समस्त खर्चे की जिम्मेदारी उसकी होगी, सरकार की नहीं। मतलब सरकार ने अपना पैसा भी बचा लिया। जहां कर्मचारी नियुक्त करना था, और इससे ज़्यादा अर्निंग तो होने वाली नहीं है, और एक कर्मचारी पर हजारों रुपए हर महीने लगाने होते हैं, देने होते हैं, तब सरकार ने ये एक तरीका खोजा कि सरकारी कर्मचारियों से बेहतर है कि निजी क्षेत्र में दे दो, क्योंकि यह कमाई वाला कोई मामला तो है नहीं। उस पर जो रख रखाव में खर्चे होंगे वह भी वह एग्रीमेंट वाला करेगा। खैर, कुछ लोगों को, कुछ युवाओं को रोजगार मिल सकता है यदि अन्य लोगों को, अन्य प्रकार के लोगों को ये प्रयोगशालाएं ना सौंपी गई तो।